हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और आज जो हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे वो क्या होंगे कि जब किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से थ्रो किया जाए, ठीक है, हाइट पे नहीं जाना आज हमको किसी थ्रो करने के लिए, अर्थ सरफेस से थ्रो करें और वो बॉडी अर्थ सरफेस पर ही गिर रही हो, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आज हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो की जाती है तो आपको पता है इस बॉडी की रेंज क्या हो जाती है, r, इसको बोलते हैं रेंज। तो इसकी रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। ये होती है रेंज बच्चों, ठीक है। वो कितनी दूरी पर जाके गिरती है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं उसकी क्या, रेंज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। मैक्सिमम हाइट कौन सी होती है बच्चों, ये होती है, ये मैक्सिमम हाइट होती है। फिर इसका फ्लाइट टाइम क्या होता है, ठीक है, फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम होता है t = 2u साइन थीटा अपान g। फ्लाइट टाइम का मतलब जितनी देर वो हवा में रही वो टाइम, ठीक है। अब बच्चे इस पर पहला क्वेश्चन हम अपना ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 3i + 4j मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज। आल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द अर्थ। इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3i + 4j। आपको बताना है कि ये बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, कितनी रेंज कवर करेगी, और हमें इस बॉडी की तब की वेलोसिटी बतानी है जब ये अर्थ सरफेस पे वापस टकरा जाएगी, वापस कोलिजन करेगी। अच्छा, तो देखिए जब आपको u वेक्टर दिया है तो देखिए i और j। i का मतलब x एक्सिस और j का मतलब y एक्सिस। मतलब इस वेलोसिटी को अगर यहाँ से देखें बच्चों, इसको कंपोनेंट को कह दें ux और इस कंपोनेंट को कह दें uy, ठीक है। तो जो ux कंपोनेंट है, x एक्सिस का कंपोनेंट है, ये है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और y एक्सिस का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कितना हो गया, यहाँ से देखिए, ये हो गया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको पता है x एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग u cos थीटा भी लिख देते थे, लिखते थे ना, और y एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग u sin थीटा भी लिखते थे, याद है। ऐसा हम कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि u cos थीटा कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, और u sin थीटा कितना है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h बताना है, रेंज क्या होगी, r बताना है, एंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द अर्थ। मान लीजिए ये फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई u डैश वेक्टर, क्या हो गई, u डैश वेक्टर। तो ये हमको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आप मैक्सिमम हाइट उसकी निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं, h = u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये फार्मूला होता है ना मैक्सिमम हाइट का। देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इस इक्वेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको आप लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g, लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिल रहा है कि u cos थीटा है 3 और u sin थीटा कितना है, तो u sin थीटा है
4 मीटर पर सेकेंड। u साइन थीटा हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो u साइन थीटा का क्या रख देंगे यहाँ पे, देखिए 4 रख देंगे। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर अपान में 2 और g की वैल्यू 10। ठीक है, क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 गिवन है। ठीक है, वहाँ पे गिवन है कि स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 16/20, यानी कि h आ गया हमारे पास, h आ गया 0.8 मीटर। सो द मैक्सिमम हाइट इज 0.8 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज। ये तो हमने क्या निकाली, ये हमने निकाल दिया है बच्चों मैक्सिमम हाइट। अब जब रेंज निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो रेंज ऑफ द बॉडी। तो r का फार्मूला क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, ये होता है ना फार्मूला। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर, ये आया r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान g। अब बच्चों ऐसा करते हैं, u स्क्वायर को u इंटू यू में ब्रेक कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपान g। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 u साइन थीटा, तो u साइन थीटा कितना है देखिए यहाँ से, u साइन थीटा मीन्स 4, फिर u कॉस थीटा ये कितना है बच्चों, ये है 3 अपान g, स्मॉल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया देखिए यहाँ से 20, ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 10, मीन्स r की वैल्यू आ गई बेटा 2.4 मीटर। सो द रेंज इन दिस सिचुएशन विल बी 2.4 मीटर। अब बच्चों फाइनल वेलोसिटी देखिए कैसे आएगी। तो आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो ये मान के चलते हैं उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी देखिए जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है घटती जाती डिक्रीज होती है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी vy डैश। लेकिन जो तुम्हारे पास ये uy डैश है, ठीक है, इसको uy डैश कह दो, लेकिन जो ये uy डैश है इसकी वैल्यू uy के बराबर होती है मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेम हाइट पे गिरी। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है uy के क्या है, बराबर है। बस केवल क्या देखो, डायरेक्शन पहले ऊपर थी अब किधर हो गई, नीचे। इसका मतलब अगर u डैश की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो ux i माइनस, क्योंकि नीचे आ गई डायरेक्शन ना, uy डैश j। ठीक है, तो u डैश वेक्टर इज इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है देखो 3i माइनस 4j। क्यों, क्योंकि uy डैश का मैग्नीट्यूड बराबर होगा uy के मैग्नीट्यूड के, इसलिए ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ux था, uy था, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 3i माइनस 4j, क्योंकि माइनस का uy डैश आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको बच्चों फटाफट। तो बच्चों देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली at an altitude of 1.5 kilometer with speed 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-craft gun. What angle from the vertical should the gun be fired for the shell with muzzle speed 600 meter per second
टू हिट द प्लेन, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट, टेक स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि एक ये फाइटर प्लेन है और ये एक एंटी क्राफ्ट गन है। जब ये इसके जस्ट ऊपर से पास होता है तो इस गन से एक शेल फायर किया गया, ठीक है, एक यहाँ से शेल फायर किया गया और वो शेल जाके क्या होगा, जैसे से शेल यहाँ पहुँचेगा, ठीक है भाई, आपको पता है जब शेल को फायर करोगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ऐसे पहुँचेगा ऐसे, ठीक, और यहाँ ये प्लेन भी आगे बढ़ेगा। तो आपसे कह रहे हैं कि इस सेल की स्पीड क्या रखी जाए, इस सेल का एंगल क्या रखा जाए, कहाँ से, वर्टिकल लाइन से, यहाँ से, ठीक है, ये एंगल क्या रखा जाए जिससे कि ये सेल जाके फाइटर प्लेन में टकरा जाए, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इस सेल को अगर फाइटर प्लेन से कोलिजन करवाना है तो एक बात तो क्लियर है कि जब फाइटर प्लेन भाई यहाँ पे पहुँचे उसी समय ये सेल भी यहाँ पे पहुँचे। अब फाइटर प्लेन की यहाँ पे हाइट तो बदल नहीं रही, तो अब बची कौन सी बात है, बची है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि अगर फाइटर प्लेन यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में कवर करे, तो जो सेल यहाँ से फायर की जा रही है वो भी एस डिस्टेंस ही कवर करे। देखो यहाँ तक पहुँची तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, एस। मतलब जब सेल और फाइटर प्लेन दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कवर करेंगे उस सिचुएशन में ये सेल जाके फाइटर प्लेन को ख़त्म कर पाएगी। अगर सेल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम कवर हुई और ये ज़्यादा कवर हुई तो इस हाइट पे ये यहाँ पहुँच जाएगा तो सेल यहीं नहीं पहुँचेगी। अगर ऐसा हुआ कि इसकी डिस्टेंस कम कवर हुई, इसकी ज़्यादा कवर हो गई तो इस सेल यहाँ पहुँच जाएगी, ये यहीं पड़ा रहेगा। और कोलिजन केवल तभी हो सकता है जब इस हाइट पे पहुँचने पर, यानी कि जो हाइट दिया है 1.5 किलोमीटर, तब ये सेल और ये फाइटर प्लेन दोनों सेम पॉइंट पे होने चाहिए, तभी तो कोलिजन होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। बच्चों अगर सेल की स्पीड vs है तो ये हमको गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड, और प्लेन की स्पीड vp हमको गिवन है 720 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं प्लेन की स्पीड नॉर्मली अपनी कैलकुलेट करता हूँ तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में करने की कोशिश करूँ, 720 इंटू 5/18। जब 5/18 किया तो vp हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ जाएगी, यहाँ से ये 4 टाइम्स, यानी कि आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय सेल। दोनों जब इक्वल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर करेंगे इसका मतलब तब वो वहाँ पे कोलिजन कर पाएंगे। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय सेल, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब सेल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मान लीजिए कि t टाइम सेल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा तो प्लेन को भी पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, t। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्लेन सेल के ऊपर से गया वैसे फायर कर दिया गया, दोनों ऐसे सेम टाइम में तो पहुँचे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। अब सेल की अगर बात करो तो इसकी एक इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट जाएगा, क्या जाएगा, तो इधर का कंपोनेंट ये जाएगा आपका, ये जाएगा vs साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये क्या जाएगा, ये जाएगा vs, ठीक है, चूँकि ये थीटा है ना तो vs cos थीटा। तो ऐसा भी हमने कई बार आपको समझाया कि ये मत याद किया करो आप लोग कि जो मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमेशा vs cos थीटा ही होगी, ये vs sin थीटा देखो यहाँ पे होगी। ये डिपेंड करता है जो कंपोनेंट थीटा से जुड़ता है उसमें cos का कंपोनेंट जाता है और दूसरे में sin का कंपोनेंट जाता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए vs sin थीटा इधर हो गई, vs cos थीटा इधर हो गया। अब
इसको हॉरिजेंटल में आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा? वी एस साइन थीटा। और आपको पता है कि किसी बॉडी की जो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, जैसे सेल मोशन करे, तो उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वी एस साइन थीटा फिक्स रहेगा। तो अगर टी टाइम में यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। और यही बात प्लेन के लिए हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी प्लेन की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, तो प्लेन की वेलोसिटी तो हॉरिजेंटल ही टी इनटू टाइम टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वीपी कितना है देखिए 200, टी देखो टी से टी तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, हटाओ इसको। तो 200 इज इक्वल टू वी एस की वैल्यू कितनी है देखिए वी एस, तो वी एस है हमारे पास 600 और इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 200 अपान 600 या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। कैसे? इनको कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, एंगल को आप फाइंड करेंगे तो ये लगभग आता है 19.5 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जब ये 19.5 डिग्री पे होगा उस समय सेल जाके फाइटर प्लेन से टकरा जाएगा। अगली चीज क्या कही गई है? अगली चीज ये कही गई है कि जो पायलट है, ठीक है, वो कितनी हाइट पे फाइटर प्लेन को रखे कि वो इस कोलिजन को अवॉइड कर पाए। तो देखिए हाइट कोई भी हो, सेल के पास तो मजबूरी है, इसको इस एंगल पे फायर करना ही पड़ेगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1/3 होगी। क्यों फायर करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लेन की वेलोसिटी बराबर होगी, तभी कोलिजन हो सकता है। ये एंगल इनको बनाना ही पड़ेगा, किसको? एंटीक्राफ्ट गन को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिचुएशन में जहाँ तक ये सेल जाती है, अगर उससे ज़्यादा हाइट पे प्लेन को लेकर आएंगे तो क्या ये उसको कभी कोलिजन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। भाई अगर कोई प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है और हम इससे ऊपर कोई चीज़ रख दें तो क्या ये उसमें कोलिजन करेगा? कभी नहीं करेगा। तो यानी कि इस सिचुएशन पे जो मैक्सिमम हाइट है वो फाइंड कर देंगे और पायलट को उससे भी ज़्यादा ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ सेल इन दिस सिचुएशन, तो क्या होगा भाई? मैक्सिमम हाइट ये h बराबर हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता था वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लिया जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए वी एस कॉस थीटा, वी एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्यों? समझ में आ रहा है? यहाँ पे एंगल कहाँ से दिया है? ऊपर से, यानी कि 90 माइनस थीटा हो गया, तो जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ साइन रिप्लेस कर दीजिए। अब ये क्या बन जाएगा देखो इसके लिए, तो h बराबर हो जाएगा वी एस। तो वी एस कितना है देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेल, ये है 600 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा जब 1/3 है तो कॉस थीटा कितना आएगा, यहाँ से जरा ध्यान दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1/9, यानी कि 8/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 8/9 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 8/9/2g। जी की वैल्यू कितना गिवन है हमको? 10 गिवन है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, आएगा 3,60,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9। ठीक है, ये 0 इससे कैंसिल हुआ, इससे 4 टाइम्स, इससे इसको कट करेंगे तो ये 4000 आएगा, यानी कि h की वैल्यू आ गई 16,000 मीटर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
प्रोजेक्टाइल मोशन पे अपना अगला क्वेश्चन यह है कि एन एरो इज थ्रोन इन द एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड एंड रेंज इज 200 मीटर। डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैक्सिमम हाइट एंड द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक बॉडी को, एक एरो को थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से, ठीक है, और वो 5 सेकेंड लेता है टोटल यहाँ से लास्ट तक पहुँचने में। इसका मतलब 5 सेकेंड इसका हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। कह रहे हैं कि ये 200 मीटर दूर जाके गिरता है, मतलब इसकी जो रेंज है टोटल ये कितनी हो गई, 200 मीटर हो गई, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा बच्चों कि इस प्रोजेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, इस एरो की जब इसको प्रोजेक्ट किया गया उस समय की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। आपसे पूछा गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी प्रोजेक्शन के टाइम की, ठीक है। हाइट, मैक्सिमम हाइट, जो ये हाइट इसको मिल रही है, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है। एंड यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी हमको बताना है। देखिए बच्चों, ये सब हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिक हम अपने ये फार्मूले यूज करेंगे कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 जी, और टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। इन फार्मूलों का यूज करना है और आंसर हमको सारे मिल जाएंगे। जबकि इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल जी दिया है, ये दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको टाइम पता है, टाइम का यूज कीजिए पहले। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर u वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है u cos थीटा और एक क्या होता है u sin थीटा, ठीक है। ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट और ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों ही हमको फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो देखिए टी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक है। बट टी हमको दिया कितना है, देखो टी दिया है बेटा 5 सेकेंड, इज इक्वल टू हो गया 2u साइन थीटा अपान जी। जी की वैल्यू कितनी है देखिए 9.8, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा 4.9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ से मिलेगा u साइन थीटा इज इक्वल टू 4.9 इंटू 5 यानी कि 24.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्या मिल गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ये क्या है, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये पहला आंसर हमको मिल गया। अब देखिए u cos थीटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम r का फार्मूला यूज कर लेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हम सेकेंड पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, हमको u cos थीटा निकालना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कीजिए तो r इक्वल टू क्या दिया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, बट द वैल्यू ऑफ r इज 200, सो 200 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। जी की वैल्यू देखिए 9.8। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4.9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आके जब इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा 980 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा देखिए, यहाँ पे बचा है u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा, बच रहा हमारे पास u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा। अब देखिए u साइन थीटा कितना है, u साइन थीटा हम फाइंड कर चुके हैं 24.5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 980 इज इक्वल टू
24.5 इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको यू कॉस थीटा फाइंड करना था, इजीली फाइंड हो सकता है। यू कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 अपान 24.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमें मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड। सो द हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया था 24.5 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि हमको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट मिल गए, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको हाइट चाहिए। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो थर्ड पॉइंट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो सामने लिखा हुआ है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, या इसको मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u साइन थीटा देखिए कितना है, अभी हमने कहीं कैलकुलेट किया था ये, यानी कि आ जाएगा 24.5 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करते हैं, 24.5 इंटू 24.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे 4.9 से तो ये बचेगा 2 टाइम्स, इसको 4.9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू 30.6 मीटर। सो द मैक्सिमम हाइट विल बी 30.6 मीटर। ये h निकल आया। अब बच्चों हमको चाहिए थीटा की वैल्यू हमको भी फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, आप अगर वर्टिकल वेलोसिटी को इक्वेशन 1 कह देते और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इक्वेशन 2 कह देते और यहाँ पे आप क्या करें, पहली इक्वेशन में दूसरी से डिवाइड कर लें। तो पहली इक्वेशन क्या है, देखिए इधर u साइन थीटा, दूसरी इक्वेशन क्या है इधर देखिए u कॉस थीटा, उधर क्या आएगा 24.5 अपान 40। u से u कैंसिल, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे ये क्या बचेगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगा 49/80, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे थीटा इज इक्वल टू तो आ जाएगा tan इनवर्स 49/80। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan इनवर्स 49/80। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गए हमारा, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि A projectile is fired from the surface of the earth with the velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal. Another projectile fired from the another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is given small g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन हमें गिवन है A 3.5, B 3.9, C 16.3 और D 110.8। तो बच्चों देखिए हमसे कहा जा रहा है कि ये अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पे एक बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। कैसे थ्रो किया, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा, ठीक है, और किसी और प्लानेट पे
हमने उसी को थ्रो किया है सेम एंगल पे, बट कितने वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड से। बट सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ की जो ट्रेजेक्ट्री थी, मतलब जो रास्ता था, जो पाथ था, और यहाँ की जो ट्रेजेक्ट्री थी, वो दोनों ही ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो आइडेंटिकल है, एक ही तरह है, मतलब सेम। तो हमसे पूछा गया है कि अगर ट्रेजेक्ट्री आइडेंटिकल है तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ का स्मॉल जी और यहाँ का स्मॉल जी डैश। तो यहाँ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्लैनेट का बताना है, जबकि अर्थ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, जब u वेलोसिटी से किसी बॉडी को थीटा एंगल पे थ्रो करते हो तो उस बॉडी की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे थ्रो करते हैं तो ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला क्या होता है, ये होता है y = tan थीटा इंटू x माइनस gx² अपान 2 u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है तो देखो tan थीटा तो दोनों में सेम होगा क्योंकि एंगल सेम था, बहुत अच्छी बात है। अब बचा क्या, x भी दोनों में सेम होगा, बिल्कुल सही है। cos थीटा दोनों में सेम होगा, बिल्कुल सही है। अब बचा क्या, अब हमारे पास बच रहा है, देखो u अलग था और g अलग है दोनों का, तो g अपान u²। तो अगर दोनों ही, मतलब अर्थ और प्लैनेट दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री सेम है, इसका मतलब इन दोनों में x tan थीटा cos थीटा तो सेम हो चुका है। बचा क्या, g अपान u²। तो ये भी चीज, इसकी g अपान u² और इसका g डैश अपान इसका u²। अब इसकी वेलोसिटी को u डैश से कह दो, तो इन दोनों का जो वैल्यू है g अपान u² का जो रेशियो है, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि फॉर सेम ट्रेजेक्ट्री या फॉर आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, फॉर आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री क्या होना चाहिए, g अपान u² अर्थ के लिए और बराबर होना चाहिए किसके, g डैश अपान u डैश स्क्वायर उस प्लैनेट के लिए। तो यहाँ से बच्चों ये g डैश निकल आएगा और यही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उस प्लैनेट का हमको बताना है। तो g डैश बराबर आ जाएगा g u डैश स्क्वायर अपान u², वैल्यू पुट कर देंगे। g 9.8, u डैश देखिए कितना है, उस प्लैनेट पे वेलोसिटी कितनी है, 3, तो 3 3 जा 9 अपान u², u मतलब अर्थ की, तो अर्थ पे वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आएगा अप्रॉक्स 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट दैट प्लैनेट विल बी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I plus 2j meter per second, where I unit vector is along the ground and j unit vector is along the vertical. If small g is equal to 10 meter per second square, comma, the equation of its trajectory is, ऑप्शन गिवन है। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2j वेक्टर है, ये मीटर पर सेकेंड है। और जबकि हमको ये पता है कि किसी बॉडी को अगर u वेलोसिटी से थ्रो करते हो तो उस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है u cos थीटा और एक u sin थीटा, ठीक है। u cos थीटा किधर होता है, x एक्सिस में, और u sin थीटा किधर होता है, y एक्सिस में। इसका मतलब ये कंपोनेंट हो जाएगा x एक्सिस का और ये कम वाला कंपोनेंट हो जाएगा y एक्सिस का वेलोसिटी का। और सबसे बड़ी बात बच्चों है कि हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। तो सबसे पहले हमको x और y एक्सिस की वेलोसिटी निकाल देनी चाहिए, तब हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर u वेक्टर ऐसा है तो इसको cos थीटा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, u cos थीटा I प्लस u sin थीटा
जे, ये लिखा जा सकता है। कहने का सेंस अगर आप कंपेयर करते हैं तो u cos थीटा किसके बराबर आएगा 1, i के साथ क्या है यहाँ पे u cos थीटा, यहाँ i के साथ क्या है 1, तो u cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड u sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, u sin थीटा यहाँ से आ जाएगा, देखिए u sin थीटा कितना आ गया, तो u sin थीटा के साथ क्या है j, यहाँ पे j के साथ क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया u sin थीटा, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ से आप tan थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आगे हमको जरूरत पड़ेगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू कैसे निकाला जा सकता है, तो tan थीटा निकालने के लिए आपको इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, u sin थीटा अपान u cos थीटा इज इक्वल टू 2/1, u से u कैंसिल, तो tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 2। अच्छा, अब हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। अब भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फार्मूला तो मालूम होना चाहिए, क्या होता है, u इज इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दें तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 2, माइनस जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, x स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा का होल स्क्वायर, और u cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो जब u cos थीटा की जगह 1 रखोगे, यहाँ से 2 से 10 को कट करोगे तो 5 आएगा, तो क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन अब आपको मिल जाएगी 2x माइनस 5x स्क्वायर अपान u cos थीटा की वैल्यू मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर तो वो तो 1 ही रहेगा, मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। सो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर फॉर द गिवन वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j। नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आप इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं और बाकी न्यूमेरिकल आप अपनी बुक में ट्राई करते रहिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करता है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।